गुड मॉर्निंग बच्चों। अच्छा 10 में उस दिन जो है मैं पढ़ाया था तो पार्ट परफेक्ट खत्म हो गया। आज है नया टेंस पार्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान है हिंदी वाक्यांश में जब रहा था, रही थी, रहे थे के साथ समय दिया होता, टाइम। यहाँ देखो मैंने दिया है, अगर टाइम दिया हुआ है तो वाक्य पार्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। अगर टाइम नहीं दिया हुआ है तो निश्चित रूप से वो वाक्य जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो जाता है। तो टाइम का ही इसमें महत्व है। टाइम अगर दिया हुआ है और वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आया हुआ है तो निश्चित रूप से वो वाक्य इसमें है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे में आप देख लो, जैसे वह 2 बजे से पुस्तक पढ़ रहा था। यहाँ देखिए वाक्य अंत में रहा था आया है और यहाँ समय है। समय कैसा भी हो, चाहे वो निश्चित समय हो या अनिश्चित समय हो, समय 2 ही प्रकार के होते हैं, अनिश्चित और निश्चित। चाहे निश्चित समय हो या अनिश्चित, अगर समय आया हुआ है तो निश्चित रूप से, और वाक्य अंत में रहा था, रही थी, रहते है, तो वाक्य किसमें है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसका पहला सेंटेंस है पहला सेंटेंस क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस। साधारण वाक्य। साधारण वाक्य क्या है? ऐसे वाक्य जिसमें ना तो कार्य को मना करने के लिए कहा जाए और ना ही प्रश्न पूछने का कार्य है, तो उसे साधारण वाक्य कहते हैं। और इसका नियम है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, और इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैड के साथ बीन, हैड बीन। फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे। फिर ऑब्जेक्ट, वो भी जेजी सिटी ऑब्जेक्ट, और फिर निश्चित समय के लिए सिंस, और अनिश्चित समय के लिए और अंत में पुलिस का प्रयोग होता है। जैसे अभी मैंने दिया था, वह 2 बजे से पुस्तक पढ़ रहा था। तो क्या होगा? He had been reading, READING, मैं हिंदी जोड़ दिया, रीडिंग टू द बुक, रीडेबल बुक। और यहाँ देखो बजे का समय है, ये निश्चित समय होता है। इसके पहले मैंने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जब पढ़ाया था वहाँ डिटेल बताया था। तो बजे का समय है, इसलिए सिंस, टू, वो, पढ़ा, और अंत में पुरस्कार। ये सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर सहायक क्रिया हैड बीन, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित के लिए आर
और अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। दूसरा सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक बात। जब हिंदी वाक्य के बीच में वाक्य के बीच में नकारात्मक शब्द नहीं या कभी नहीं, कभी नहीं के प्रयोग हों। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वन, इसकी है हेड, फिर नॉट या नेवर, नहीं की अंग्रेजी नॉट और कभी नहीं की नेवर, फिर बीन यहाँ आ जाएगा। मतलब इसकी साइड क्या क्या हैड बीन, और नॉट या नेवर हमेशा हैड और बीन के बीच में प्रयोग होता है। फिर मेन वर्ब के फर्स्ट पार्ट में आईएनजी जोड़ देंगे, फिर ऑब्जेक्ट, और अंत में निश्चित समय के लिए सिंस, और अनिश्चित समय के लिए आर, और अंत में फुल स्टॉप। जैसे तुम बाग में 2 घंटे से फूल नहीं तोड़ रहे थे, तो यू हैड नॉट बीन पल्किंग, पल्किंग टू द फ्लावर in the garden, in the गार्डन। 2 घंटे का समय है। फॉर 2 आवर्स, OUR, और अंत में फुल स्टॉप। तो नॉट का प्रयोग देखें आप कहाँ हुआ, हेड और बीन के बीच में। इसके बाद
तीसरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक वाक्य। और इसका पहला नियम है, जब प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य में पहले हो, तो इसके लिए मैंने बताया आप लोगों को, अगर पूछने वाला का क्या से पहले हो रहा है तो उसकी कोई अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है जिस टेंस में वाक्य है, क्योंकि ये वाक्य जो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात चल रही है, तो इसकी सहायक क्रिया सबसे पहले लिखी है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, इसकी क्या है, हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन। अब ये हैड बीन है इसके साथ में, लेकिन हैड पहले और बीन सब्जेक्ट के तुरंत बाद। फिर यम्बी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, और अंत में निश्चित समय के लिए सिंस, और अनिश्चित समय के लिए फॉर, और अंत में क्वेश्चन मार्क। क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या लड़के सुबह से इस नदी में नहा रहे थे, और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो क्या शब्द पहले आया हुआ है, इसकी कोई अंग्रेजी नहीं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हैड द बॉय बीन बाथिंग इन दिस रिवर। और सुबह का समय, सुबह शाम मैंने बताया, सुबह शाम दोपहर दिन रात का समय क्या होता है, निश्चित। सिंस मॉर्निंग, और अंत में क्वेश्चन ये लिखेंगे। क्लियर हुआ। देखिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब का के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और अंत में निश्चित और अनिश्चित समय के लिए सिंस या फॉर। और इसका दूसरा नियम इंट्रोगेटिव में, जब WH के शब्द कहाँ हो, वाक्य के बीच में हो। तो ये नियम है कि जब WH के शब्द वाक्य के बीच में होते हैं तो सबसे पहले WH
के शब्द। सबसे पहले क्या हो जाएगा, WH के शब्द या WH के जो भी शब्द आए, जो भी उसकी अंग्रेजी आएगी वो लिखी जाएगी, और फिर हेल्पिंग वर्ब, और ये स्मॉल लेटर में हो जाएगा। बाकी नियम सेम उसी प्रकार के उसी क्रम में लिखा जाएगा। सबसे पहले WH के शब्द, फिर सहायक क्रिया हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब में ING जोड़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, और अंत में निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित के लिए फॉर, और अंत में क्वेश्चन मार्क। जैसे किसान 2 घंटे से इस खेत को क्यों जोत रहा था, और अंत में क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा, यहां क्यों की अंग्रेजी वाई हैड द फार्मर बीन प्लाविंग, PLOUGHIN, प्लाविंग इस खेत को, टू दिस फील्ड FIELD, और फिर निश्चित समय क्या, निश्चित 2 घंटे का समय है, अनिश्चित है इसलिए फॉर 2 आवर्स, HOURS, और अंत में क्वेश्चन। ये है सबसे पहले WH के शब्द, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब में ING, ऑब्जेक्ट, और निश्चित के लिए सिंस, और अनिश्चित के लिए फॉर, और अंत में क्वेश्चन मार्क। ये नियम है, और इसका एक सेंटेंस इसी में आप देख लो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ये चौथा नियम। इसका पहला, जब प्रश्नवाचक शब्द सब क्या कहाँ हो, वाक्य में पहले हो, वाक्य में पहले हो, तथा वाक्य के बीच में, वाक्य के बीच में नहीं या कभी नहीं के साथ, या कभी नहीं के प्रयोग हों। तो देखिए सबसे पहले ये जो है हैड, फिर सब्जेक्ट, और फिर यहां देखो यही थोड़ा सा परिवर्तन होता है, फिर सब्जेक्ट,
फिर नॉट या नेवर, फिर बीन यहां आ जाएगा, और फिर मेन वर्ब यूवी के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, और फिर ऑब्जेक्ट, और अंत में निश्चित समय के लिए सिंस, और अनिश्चित समय के लिए फॉर, तथा सबसे अंत में क्वेश्चन मार्क ये लिखेंगे। जैसे क्या रमेश दो घंटे से तुम्हें नहीं पढ़ा रहा था, और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो क्या होगा, हैड रमेश नॉट बीन टीचिंग यू, 2 घंटे का समय, फॉर 2 आवर्स, HOUR, और अंत में क्वेश्चन। अगर क्या से पूछने का कार्य हो रहा है और मना करने का भी कार्य हो रहा है, तो सबसे पहले सहायक क्रिया, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट या नेवर, फिर बीन, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और अंत में सिंस या फॉर का प्रयोग होता है। और इसका दूसरा नियम, जब WH के शब्द कहाँ हो, वाक्य के बीच में हो, वाक्य के बीच में हो, तथा वाक्य में मैं नहीं या कभी नहीं के प्रयोग हो। तो देखिए यहाँ नियम में कुछ परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन इतना होता है कि सबसे पहले यहाँ WH के शब्द आ जाएगा, उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, और फिर ये हेल्पिंग वर्ब, और ये हो जाएगा क्रम में। क्रम क्या बन रहा है, सबसे पहले WH के शब्द, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट या नेवर, फिर बीन, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और अंत में सिंस या फॉर। जैसे तुम 2 दिन से इस पुस्तक को उसे क्यों नहीं वापस कर रहे
और अंत में क्वेश्चन है। तो क्यों है, सबसे पहले वाई हैड यू नॉट बीन रिटर्निंग, RETURNING, रिटर्निंग दिस बुक टू हिम, और 2 दिन का समय अनिश्चित समय, फॉर 2 days, DAY, यस, और अंत में क्वेश्चन मार्क। ये नियम है, और इस तरह से पार्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस खत्म हो गया। बाकी अब कल पढ़ाया जाएगा।